अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप एंड वेलकम अगेन टू दी चैनल। उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब लोग भी ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और आजकल जी मैं कभी कभी 5 बजे कभी कभी 6 बजे जाग जाती हूँ, बहुत ही अर्ली मॉर्निंग 5 AM या 6 AM, क्योंकि 6 बजे तकरीबन फजर हो जाती है। और फिर उसके बाद टाइम इतना जल्दी भागना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब इंशाल्लाह सर्दियाँ खैर से आ ही रही हैं, मौसम काफ़ी चेंज हो गया है, दिन बड़े छोटे हो गए हैं। और अर्ली मॉर्निंग उठने के ना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। जो लोग सुबह सवेरे उठते हैं ना, उनको तो पता है और किस तरीके से उनका इतना अच्छा खूबसूरत दिन गुजरता है। अल्लाह ताला के वैसे भी नाम से शुरू किया जाए तो अल्लाह ताला बरकत डालता है दिन में, ज़िंदगी में, सेहत में, रिस्क रोज़गार में, इंशाल्लाह आमीन। तो बस इस तरह से मेरे भी काम शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद मेरी हेल्पर आ जाती है और मैं अपने कामों में लग जाती हूँ, वो अपने कामों में लग जाती है। और मोस्टली जो मेरा फ़ोकस होता है वो ब्रेकफास्ट का होता है, तो मैं नाश्ता बनाने लग जाती हूँ। उसके बाद हस्बैंड को सी ऑफ़ करना, और साथ में बच्चों की भी रूटीन होती है, कुछ अपनी रूटीन होती है। अगर तो जिस दिन कहीं जाना हो तो फिर उस हिसाब से मुझे अपना जो शेड्यूल है वो मतलब प्लान करना पड़ता है। और अगर ना भी जाना हो तो घर के काम जो होते हैं वो मैं करती रहती हूँ। इसके साथ साथ ना घर बड़ा सेटिंग में रहता है, बड़ा टाइडी सा रहता है, हर चीज़ बस जगह जगह पे अच्छी लगती है। और क्योंकि मैं अपनी जो कुछ मेरी अपनी ऐसी आते हैं कि अपने हाथ से किए हुए काम से ही मुझे तसल्ली भी होती है, सुकून भी मिलता है और बॉडी भी एक्टिव रहती है। तो बस इसी तरह से मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप अपने आप को हर वक्त 24 घंटे जो हैं वो बिज़ी रखें, घर के कामों में ही लगे रहें। घर के काम भी एक वक्त आता है, ख़त्म हो जाते हैं, फिर इंसान को अपने लिए थोड़ा सा इंजॉयमेंट का भी टाइम निकालना चाहिए, कहीं आना जाना चाहिए, आउटिंग करनी चाहिए, थोड़ा सा मीटअप्स करने चाहिए। इससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है हमारी जो डेली लाइफ होती है ना। खैर एनीवेज़, फिर लंच टाइम में इतना ज़्यादा फ़ोकस नहीं करती, क्योंकि लंच में हस्बैंड भी मेरे घर पे नहीं होते। मैं क्योंकि अकेली होती हूँ तो हेल्पर और मैं होते हैं, या कोई आ जाता है, गेस्ट वगैरह होते हैं, तो फिर हमारा लंच का कोई इतना इशू नहीं होता। बस डिनर में जो भी मुझे बनाना होता है मैं ऐसा करती हूँ, 2-3 डिशेस ज़रूर अरेंज कर लेती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर लंच में भी वही यूज़ हो जाती हैं। कुछ लोगों की आदत होती है डेली बेसिस पे 2-2 4-4 घंटे एनी टाइम किचन में खड़ा होना पसंद करती हैं कुछ लेडीज़, लेकिन मैं बहुत इरिटेट होती हूँ, क्योंकि एक तो कुकिंग से मुझे इतना कुछ ज़्यादा दिलचस्पी भी नहीं है। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बनाती सब कुछ हूँ, बहुत अच्छा, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कुछ फिर भी इतना को ख़ास शौक़ नहीं है कि मैं बीसियों घंटे बस किचन में खड़े होकर लगा दूँ और अपना सारा टाइम जो है ना वो किचन में ही स्पेंड कर दूँ। सो खैर एनीवेज़, मैंने फिर डिनर की तैयारी में हस्बैंड से मशवरा किया कि भैया आज क्या बनना चाहिए, तो उन्होंने मुझे आइडिया दिया कि सिंगापुरियन राइस बना लो। मेरा मूड था बिरयानी का, लेकिन उन्होंने, क्योंकि उनको चाइनीज़ पसंद है, तो उन्होंने कहा सिंगापुरियन राइस बना लो। खैर चीज़ें तो मेरे पास सारी थी, रेडी थी तकरीबन ऑलमोस्ट। वेजिटेबल्स मेरे पास पड़ी होती हैं, लेकिन ये फ्रेश वेजिटेबल्स थे, तो मैंने सारा इनको कट कर लिया था। चिकन को मैंने बॉयल कर लिया, श्रेड कर लिया, और राइस जो है वो मैंने बॉयल कर लिया। मैं सेला राइस यूज़ करती हूँ, कभी कभी कर्नल के, कभी कायनात के, बहुत अच्छे फलक के भी आते हैं, मैं वही सेला राइस यूज़ करती हूँ। लेकिन बासमती राइस जो है मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करती। बहुत पहले यूज़ किए थे, मुझे बिल्कुल ना उनका टेस्ट अच्छा लगता है और ना उनका टेक्सचर अच्छा लगता है, और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो अच्छे नहीं होते, क्योंकि वो बॉयल नहीं होते। मैंने उनको बॉयल ही करके बनाया भी था, लेकिन बॉयल होने से ये होता है उनको होल्ड करना मुश्किल हो जाता है, वो ऐसे लगते हैं ना कि जैसे हलवा बन गया है। तो बासमती राइस को होल्ड करना बिल्कुल मुझे अच्छा भी नहीं लगते और मुझसे होते भी नहीं है, फिर मैंने यूज़ भी कभी नहीं किए दोबारा। तो मुझे सेला राइस बहुत पसंद है। हमारे यहाँ ना सेला राइस ही यूज़ किए जाते हैं, बहुत अच्छे मिल जाते हैं। कहीं कहीं पे 380 के केजी हैं, कहीं पे 410 का केजी है। तो हर सिटी पे, हर स्टोर पे बस डिपेंड करता है, प्राइसेस कुछ इसी तरह से हैं, ऊपर नीचे। तो मैंने बॉयल कर लिए थे राइस, और साथ में अपने लिए मैंने अलग से थोड़ा सा फूड कलर डाल के ना पोटैटो को भी बॉयल कर लिया था, ज़रा सा कलरफुल अच्छे लगते हैं। और अंडे भी मुझे बॉयल करने थे, मैंने अंडे भी बॉयल करने रख दिए थे। सोया सॉस, सिरका, सफ़ेद मिर्च, काली मिर्च, नमक, चिकन क्यूब या चिकन पाउडर, जो भी आपको पसंद है, बस ये 4-5 जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो जाते हैं सिंगापुरियन राइस में। और अगर आपको केचप या कलर देना है, पसंद है, तो फिर आप केचप वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने ये सारी सब्ज़ियाँ और जो चिकन थी बॉयल, सब मैंने मिक्स कर लिया, हल्का सा इनको सौते कर लिया। चाइनीज़ डिशेस जो लोग शौक़ से बनाते हैं घर में, उन्हें पता होगा कि चाइनीज़ हमेशा हाई फ्लेम पे बनता है, वरना मुशी मुशी हो जाती हैं सारी चीज़ें और पानी छोड़ देती हैं वेजिटेबल्स भी अपना।
तो मैंने यहाँ स्पैगेटी भी जो है वो बॉयल कर ली थी और इसके बाद मैंने बॉयल्ड राइस भी इसमें ऐड कर लिए थे। बड़े अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े के बने थे। और मैं क्योंकि बनाती रहती हूँ यूजुअली, तो एक मेरा जो मेजरमेंट है ना वो बड़ी अच्छी, मतलब नाप तोल मेरी बड़ी सेट रहती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस इसके बाद फिर मुझे जाना था बाहर, क्योंकि मार्केट में मुझे विंटर्स आ रहे हैं, तो विंटर्स के अकॉर्डिंग ना कुछ प्रोडक्ट्स चाहिए होती हैं स्किन के लिए भी और घर के लिए भी। टॉयलेटरीज भी चाहिए होती हैं, शैम्पू, साबुन, सोप्स, जेल्स वगैरह, और साथ में कुछ डिटर्जेंट्स भी चाहिए थे किचन के लिए। तो बस ये चंद एक चीज़ें थी। मैंने जल्दी जल्दी से छोटी सी एक लिस्ट बनाई और फिर मैं बाहर चली गई। और बाहर तो इतनी सारी चीज़ें आजकल डिफरेंट डिफरेंट मिल रही हैं कि लेने कुछ जाओ तो लिया कुछ जाता है, समझ से बाहर है। अच्छा जी, मुझे एक दो कमेंट्स आते हैं, बल्कि फ़्यू डेज़ में कुछ मुझे कमेंट्स ऐसे रिसीव हुए हैं कि आपके इतने अच्छी वीडियोस होती हैं, व्लॉग्स होते हैं, आप बाहर भी जाती हैं, डिज़ाइनिंग, ब्रांड्स, क्लॉथिंग, स्टिचिंग, सारी चीज़ें ये आप हमारे साथ शेयर करती हैं, तो आप अपना टाइम कैसे मैनेज करती हैं? तो वंस अगेन मैं आप सबको शेयर कर देती हूँ। इट्स नॉट अ बिग इशू कि मैं आपको इतनी सी सवाल का जवाब ना दे सकूं। देखिए, ये सारी चीज़ें हमें खुद ही मैनेज करनी पड़ती हैं, टाइम निकालना पड़ता है। टाइम तो हमें अपने आप के लिए भी निकालना पड़ता है, तो हर काम के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। जैसा आपको मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि अर्ली मॉर्निंग उठने के बहुत फ़ायदे हैं, बहुत बरकत होती है। दिन भी आजकल छोटे हो गए हैं, तो क्योंकि मैं एज़ अ यूट्यूबर मुझे 4 से 5 घंटे हर वीडियो के लिए भी चाहिए, और अगर मैं आउटडोर वीडियो बनाती हूँ, व्लॉग बनाती हूँ, तो उसके वक्त भी मुझे चाहिए। एडिटिंग का काम होता है, कटिंग का, वॉइस ओवर का, फिर सोशल मीडिया को भी थोड़ा बहुत अगर ऐड करना पड़े तो वो भी करना होता है। तो इन सब चीज़ों के लिए ना मुझे टाइम मैनेजमेंट खुद ही करनी पड़ती है, शेड्यूल बनाना पड़ता है। फिर एक हमारी घर की लाइफ है, घर की रूटीन है, पर्सनल जो चीज़ें आपको अक्सर हमारी वीडियोज़ में, व्लॉग्स में नज़र आ रही होती हैं, मोस्टली वो वैसी नहीं होती। हम बहुत कम, मतलब आपके साथ पर्सनल शेयर किया जाता है। ज़रूरी नहीं होता कि सारे व्लॉगर्स जितने भी हैं चैनल, वीडियो आपको पर्सनल लाइफ का सब कुछ बताते हैं, ऐसा नहीं होता। बहुत कम, एक 20-25% आपके साथ शेयर किया जाता है। बाकी बिहाइंड द सीन बहुत कुछ चल रहा होता है। आप सब की तरह हमारी भी लाइफ बड़ी ही बिजी रूटीन में चल रही होती है। तो बस खुद मैं फिर शेड्यूल करती हूँ, मैन्युअली भी सारा कुछ लिख के लिस्ट बनानी पड़ती है हर काम की, और इसी में ही फिर मुझे टाइम मैनेजमेंट खुद से करनी पड़ती है। गेस्ट भी आते हैं, बच्चों को देखना होता है, हस्बैंड को देखना होता है, घर वाले, मतलब रिलेटिव्स को, बाहर आना जाना, अपनी व्लॉगिंग, अपनी वीडियोस, ये सारी चीज़ें जो है ना वो फिर काउंट करती हैं, और इस सब के लिए मुझे ख़ुद टाइम निकालना पड़ता है, ख़ुद मैनेज करना पड़ता है। और अगर इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है ना, वो आपका हेल्प करती है अर्ली मॉर्निंग उठना और अर्ली टू बेड, रात को सो जाना। तो इसके लिए तो एक चीज़ आपने पाबंदी से ज़रूर करनी है कि मोबाइल को आपने स्विच ऑफ कर देना है ज़रूर, लाजमी तौर पर रात को 11 से 12 बजे के बाद। 12 बजे के बाद तो आप मोबाइल को देखें भी नहीं, क्योंकि एक रूटीन सी इंसान की बन जाती है। ऑटोमेटिकली हमारा जो माइंड है ना वो बिज़ी रहता है कि भाई अभी सोशल मीडिया हमने यूज़ करना है। आप यकीन करें, मेरा कोई भी सोशल मीडिया पे एक्स्ट्रा अकाउंट नहीं है, बस सिर्फ यूट्यूब से रिलेटेड जो मेरा काम होता है मुझे तो उससे ही टाइम नहीं मिलता। सो बस डिनर के बाद फिर हस्बैंड ने कहा आओ थोड़ा सा चक्कर लगा कर आते हैं, और अगर सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए भी कुछ चाहिए तो वो भी ले लेते हैं। और फिर मुझे यहाँ पर नज़र आए, बड़े फ्रेश आए हुए थे केक रस वगैरह। ये हमारे पास बहुत ज़बरदस्त बेकरी है, अगर आप इस्लामाबाद में रहते हैं तो शाम्स यूनाइटेड बेकरी। और फिर आपको सबसे अच्छी जो है ब्रेड शेफ़ पे मिल जाती है। तहज़ीब की ज़बरदस्त चीज़ें होती हैं, बहुत फ्रेशली वो डिलीवर करते हैं। तो बाकर खानी, केक रस वगैरह, ब्रेड, और अगर आपको बन शीरमाल वगैरह चाहिए तो मैं भी यहीं से लेती हूँ। मोस्टली मुझे बहुत पसंद है, इनका मटीरियल बहुत फ्रेश होते हैं, इनके सारे आइटम्स। केक, बिस्किट्स वगैरह जितने भी ये इस तरह के आइटम होते हैं वो तो मैंने काफ़ी टाइम से अवॉइड कर दिए हैं। मैं बिल्कुल ही खाती नहीं हूँ, यूज़ ही नहीं करती, तो लेती भी नहीं हूँ। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी, और आप लोग सपोर्ट किया करें, लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। अब मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक चाहूँगी इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टिल देन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।